फाल्गुन की पूर्णिमा का चांद जैसे ही आसमान में पूरा खिलता है, हवा में एक अनोखी मधुरता घुल जाती है। इसी रात को तो खाटू नगरी में भक्ति की गूंज सबसे अधिक सुनाई देती है, जहां विराजते हैं हमारे दयालु श्याम, खाटू श्याम। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला मोहन हर साल फाल्गुन पूर्णिमा का इंतजार करता था। उसके दादा उसे बताया करते थे कि यह वही पावन समय है जब श्याम बाबा अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। इस बार मोहन ने निश्चय किया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे बाबा की कृपा सदा उसके परिवार पर बनी रहे। पूर्णिमा से एक दिन पहले ही उसने अपने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। उसकी माँ ने आंगन में गोबर से लीपा हुआ चौका बनाया और रंग-बिरंगी रंगोली सजाई। मोहन ने दादा की पुरानी डायरी खोली, जिसमें लिखा था, जहाँ स्वच्छता और सच्चा मन हो, वहाँ श्याम स्वयं विराजते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में मोहन उठ गया। उसने स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। दादा कहा करते थे कि इस दिन पीला या केसरिया रंग श्याम बाबा को विशेष प्रिय है। फिर उसने घर के मंदिर में बाबा का सुंदर श्रृंगार किया। गुलाब और केवड़े की खुशबू से वातावरण महक उठा। उसने दीपक जलाया और प्रेम से हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा का कीर्तन शुरू किया। धीरे धीरे पूरा परिवार उसके साथ जुड़ गया। भजन गूंजने लगे, ढोलक की थाप पर नामस्मरण होने लगा। उस क्षण मोहन को लगा जैसे श्याम बाबा स्वयं उनके बीच उपस्थित हों। दोपहर को मोहन ने निर्धनों को भोजन कराने का संकल्प लिया। वह जानता था कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद की सहायता करने से पूर्ण होती है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खिचड़ी और हलवा बनवाया और गांव के गरीब बच्चों में बांटा। बच्चों के चेहरों की मुस्कान देखकर उसका हृदय भर आया। शाम होते होते चांद आसमान में चमकने लगा। मोहन ने परिवार सहित पूर्णिमा की चांदनी में बैठकर श्याम बाबा का विशेष पूजन किया। उसने 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जप किया। दादा की सीख उसे याद थी, भक्ति में संख्या नहीं, भावना मायने रखती है। इसलिए हर मंत्र के साथ उसने अपने मन को शांत और निर्मल रखा। रात को गांव के मंदिर में भव्य कीर्तन का आयोजन था। मंदिर में श्याम बाबा की झांकी सजाई गई थी, मोरपंख, बांसुरी और रंग-बिरंगे फूलों से। मोहन ने पूरे मन से नृत्य किया, जैसे उसकी आत्मा बाबा के चरणों में समर्पित हो गई हो। कीर्तन के बीच उसने एक वृद्ध साधु को कहते सुना, फाल्गुन पूर्णिमा पर 3 काम विशेष करो। पहला, मन की सफाई, किसी से बैर न रखो। दूसरा, सेवा, किसी एक व्यक्ति का दुख हल्का करो। तीसरा, नामस्मरण, रात को कम से कम एक माला श्याम नाम की जपो। जो यह 3 नियम अपनाता है, उस पर श्याम की कृपा सदा बनी रहती है। मोहन ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह अपने एक मित्र से, जिससे उसकी अनबन चल रही थी, क्षमा मांगेगा। अगले दिन उसने मित्र के घर जाकर गले लगा लिया। उसके मन का बोझ उतर गया। कुछ ही महीनों में मोहन के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसके घर में शांति बढ़ी, व्यापार में उन्नति हुई और सबसे बढ़कर उसके मन में संतोष का दीप जल उठा। उसे समझ आ गया कि श्याम बाबा की कृपा चमत्कारों से नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों और निर्मल हृदय से मिलती है। उस दिन के बाद हर फाल्गुन पूर्णिमा को मोहन यही 3 संकल्प दोहराता, स्वच्छता, सेवा और नामस्मरण। और हर बार उसे महसूस होता कि चांद की उजली रोशनी में कहीं न कहीं श्याम बाबा मुस्कुरा रहे हैं।